बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 1 समर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसकी ड्यू डेट 30 अगस्त थी, लेकिन वीयू ने इसकी डेट को एक्सटेंड करके 8 सितंबर कर दिया है। लिहाजा आप इस असाइनमेंट को 8 सितंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। और इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की। अब इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को प्रॉपर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। तो आप यूट्यूब पर प्रॉपर ये वीडियो सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट तरह की वीडियोज़ आएंगी। उनमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी सी वीडियो देखकर आप जो है अपने लैपटॉप या फिर PC के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सक्सेसफुली जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को अपने PC या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। जैसे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच तो आपके हम सामने नीचे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की ऑप्शन आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना, ठीक है। लेकिन ये तब भी ऑप्शन आएगी जब आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच कहता है कुड नॉट ओपन फाइल, आपने इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो चले ये बंद हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको सारे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने लॉजिक कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए अपने इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ना ये इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन है इसके ऊपर ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में ये जो लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट्स है ये है आपका लॉजिक कन्वर्टर, इसी को आपने यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, इस लॉजिक कन्वर्टर को ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके बाद इसको बंद कर दें, इंस्ट्रूमेंट्स वाले को क्रॉस कर दिया। ये आ गया दोस्तों आपके पास लॉजिक कन्वर्टर, इसी को आपने यूज़ करना था। अब दोस्तों इस लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर आपने इस तरह साइड पे रखे ना, इस लॉजिक कन्वर्टर के साइड पे रख के आपने डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा लॉजिक कन्वर्टर का इस तरह पैनल, ठीक है। तो ये पैनल जो है आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, ओके। ये देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ना आपके सामने लॉजिक कन्वर्टर ठीक 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 तरह से ओपन होगा, मतलब इसका ये जो पैनल है ना ये ठीक तरह से ओपन होगा। मेरे पास मेरे ख्याल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी वजह से ये ठीक तरह से ओपन नहीं कर रहा, किसी एरर की वजह से वो ओपन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लॉजिक कन्वर्टर है। तो जब दोस्तों आप अपने इस लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह लॉजिक कन्वर्टर का पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस पैनल के अंदर यहाँ पे नीचे इनपुट बॉक्स के अंदर आपने अपनी ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये टाइप करनी है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को जैसे सर ने आपको गिवन किया वैसे ही आपने सेम टाइप करना है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC का प्राइम, D का प्राइम और E, ABC का प्राइम। तो यहाँ पे लिखें सेम एज इट इज़ ABC, और ABC को आपने कैपिटल में रखना है। ABC का प्राइम, प्राइम इन कॉमा, वो जो ऊपर हम सिंगल कोड लगाते हैं जिसको हम सिंगल कोड कहते हैं। ABC सिंगल कोड, आगे D सिंगल कोड E, D सिंगल कोड D सिंगल कोड E। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे मैनुअली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको ऐसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे ना तो वो सही से पेस्ट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। उसके बाद देन क्या, प्लस ABC प्राइम E, तो यहाँ पे लिखें आगे प्लस ABC प्राइम E, यही था ना ABC प्राइम E, ABC प्राइम E, ठीक है। प्लस A का प्राइम BCD प्लस A का प्राइम BCD, लिख लिया। जब दोस्तों आपने ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है यहाँ पे लिख लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास एक ऑप्शन है
ट्रूथ टेबल का। ये देखें ये कि कौन से नंबर पे बोला, कन्वर्जन्स के अंदर 1 2 3 4 नंबर के ऊपर है। तो 4 नंबर के ऊपर ये जो ट्रूथ टेबल का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ट्रूथ टेबल, इस बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बन गया। उसके बाद इस ट्रूथ टेबल से बिल्कुल ऊपर ये देखें लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है सिंप। सिंप इन सिंप्लीफिकेशन। तो अब मैं इस सिंप्लीफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मेरे इस ट्रूथ टेबल के थ्रू मेरी इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का नैंड गेट ड्रा करना। तो उसके लिए ये देखिए लास्ट पे ऑप्शन है नैंड गेट, ये आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो आपका नैंड गेट जो है वो ड्रा हो गया। समझ आ गई बात की। जब दोस्तों आपका नैंड गेट ड्रा हो गया, अब आप चाहे अपने इस लॉजिक इन्वर्टर को बंद कर दो। ठीक है, ये नैंड गेट जब ड्रा हो जाएगा, अब उसके बाद आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। ये देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा अब आपने दोस्तों ये जो आपके पास लॉजिक कन्वर्टर है ना, इसको आपने कनेक्ट करना है इस तरह से। इसकी इस पहली वायर को पकड़ना है और अपने इस ए सर्किट के साथ ड्रा कर लेना, मतलब ए के साथ कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने ऐसे ही क्या करना है, सेकंड जो पॉइंट है इसको ऐसे पकड़ना है और अपने इस बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना। इसी तरह तीसरे पॉइंट को पकड़ना और ऐसे सी के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, एक मिनट, ये सही से नहीं हुआ, इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। तीसरे पॉइंट को मैंने सी के साथ कनेक्ट करना है, तो ये ऐसे सी को तीसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी मतलब गड़बड़ हो गई है, मतलब ये देखें ये मेरे ख्याल से ना वर्क बेंच सही से वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम ऐसे शो हो रहा है। आपको ये सही से शो होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना, नेक्स्ट ये जो पॉइंट है इसको मिलाना है अपने इस डी पॉइंट के साथ। ठीक है, ये देखें ये सही से नहीं ना मिल रहा, आपने इसको दोबारा मिलाने के लिए ऐसे, ये देखो ये ऐसे पकड़ा, मैं इसको दोबारा से मिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये पॉइंट नंबर 4 के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ा और सॉरी इस पॉइंट को ऐसे पकड़ा और इसको कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट पॉइंट 5 के साथ। ठीक है, कनेक्ट हो गए सारे। उसके बाद अब आपने ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको कनेक्ट करना है अपने इस आउट वाले पॉइंट के साथ। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, चले ये हो गया। चले ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो आपका फाइनल आउटपुट गेट है, आपने इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ का। मेरी ये डायग्राम इस तरह से लुक दिखाई दे रही है, मतलब वर्क बेंच सही से वर्क नहीं कर रहा, चूँकि साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। तो आपका ये इस तरह से नहीं आएगा, आपका बिल्कुल ठीक ये वर्क कर, मतलब इस तरह से प्रॉपर पूरी डायग्राम आएगी। आपने अपने इस लास्ट वाले गेट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लेबल के अंदर आपने अपनी वीयू आईडी लिख देनी है। BC जो भी आपकी वीयू आईडी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखने के बाद आप यहाँ से ओके करें तो यहाँ पे देखें आपकी वीयू आईडी का लेबल लग गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसका लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपने एक MS वर्ड की फाइल बनानी है न्यू। तो इस तरह आपने यहाँ पे एक न्यू पे जाकर सबसे पहले आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पे जाकर आपने एक MS वर्ड की न्यू फाइल बनानी है। इस MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट करके देन इसी MS वर्ड की फाइल को आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, यहाँ पे आते हैं, इसका हम लेते हैं सॉरी वो कहाँ गया हमारा डायग्राम, कहाँ गई, अच्छा जहाँ भी गई है खैर छोड़ो। ये देखो डायग्राम सही हो गई है, ये देख रहे हो, ये देखो डायग्राम हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा ये देखो ज़रा, अच्छा आपकी भी डायग्राम इस तरह से दिखाई देगी आपको। अच्छा उसके बाद ये कई दफ़ा ऐसे करता है इलेक्ट्रॉनिक और ना, बड़ा बकवास सॉफ्टवेयर है, मतलब कभी खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कभी मतलब इस तरह से ब्लॉट दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा उसके बाद आपने यहाँ पे ये स्निपिंग टूल है, इसके थ्रू आपने इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से ऐसे उसको कॉपी करो और MS वर्ड में आओ, यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट लग गया, इसके ऊपर अपनी वीयू आईडी जो भी आपने लगाना है वो लगा लो और उसके बाद अपनी इस MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।